जय श्री कृष्णा। आज की इस पावन ज्ञान की धारा में एक घरेलू चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आरती के समय हम घंटा, गरुड़ घंटी, घड़ियाल और शंख आदि का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इधर भगवान की आरती चल रही है, उधर आपका वो झालर की घंटा की आवाज़ आ रही है, इधर आपने घंटा ऊपर टन टन बज रहा है, इधर कभी कभी बीच में शंख बज रहे हैं। इन सब के पीछे साइंटिफिक एवं पौराणिक और वैदिक सिद्धांतों की एक कला छुपी हुई है। इसमें एक अकारण नहीं किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण हमारे कोई ना कोई ज्ञान का एक रहस्य है। और ज्ञान का बिंदु, ज्ञान का रहस्य ये है कि जिस समय हम भगवान की आरती या भगवान की पूजा या भगवान का पाठ करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है कि नहीं? आपने अनुभव किया होगा, निश्चित रूप से होता है। लेकिन घंटा की ध्वनि, घड़ियाल की ध्वनि और शंख की ध्वनि में वो एक चमत्कार होता है कि जब आवाज़ आती रहेगी आपका मन एकाग्र रहेगा। ये हमारा वैदिक सिद्धांत का और हमारे जो साइंटिफिक रीजन का मुख्य बिंदु है। दूसरा कारण कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र के आधार पर जब कहीं पर कोई कथा हो, कीर्तन हो या आरती हो तो एक सांकेतिक ध्वनि होती थी घड़ियाल की या घंटाओं की। उससे पता चल जाता था पूरे ग्रामवासियों को, आसपास के लोगों को कि भाई मंदिर में चलो आरती हो रही है, 2 मिनट प्रभु का ध्यान कर लें। तो देखिए कितना बड़ा लाभ हुआ। जो घर में बैठे हुए हैं उन लोगों में अलर्टनेस, एक सावधानी का बिंदु आ गया कि आज इस समय पर भगवान की आरती हो रही है, हम भी भगवान का 2 नाम ले लें। तो भगवान नाम का प्रचार और सब बिंदु तक भक्ति का एक नाद। और उससे बड़ा ये कि हमारे मन को एकाग्र जब तक नहीं रखेंगे तब तक हमारे जीवन में पूजा का, पाठ का, दान का, यज्ञ का कोई भी हमें ज़्यादा उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि जहाँ रहे मन वहाँ पहुँचे तन। अगर हमारा मन यहाँ नहीं है तो तन की कोई उपयोगिता नहीं होती। तो भगवान के समय पर इसलिए घंटा और घड़ियाल की आवाज़ की ध्वनि का ये रहस्य मैंने आपको बताया। साथ ही साथ यह भी बता देता हूँ कि भगवान की मूर्ति पर हम दीपक जला के, कोई 5 दीपक रखता है, कोई 1 दीपक रखता है, कोई 7 दीपक रखता है। जो गंगा जी की बड़ी आरती में देखा होगा, बहुत बड़ा दीपक को लहराते हुए इस प्रकार से अपन घुमाते क्लॉक राउंड, जैसे यूँ इस प्रकार से। इसके पीछे आपको 3 बिंदुओं पर मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला तो यह है कि भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर होती है कि उसको दिन भर अनेक लोग देखते हैं तो उस दृष्टि दोष के कारण, उस गाढ़ी दृष्टि देखने के कारण मूर्ति में कोई नुकसान आ सकता है। तो भगवान की मूर्ति को नुकसान ना हो इसलिए आरती कहते हैं, आरत हरो दीन जन जानी, अर्थात हमारे जीवन के कष्टों का हरण करने का भगवान का कार्य है। जो हमारे कष्टों का हरण करते ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखना पुजारी का, हम भक्तों का कर्तव्य है। तो उस आरती से भगवान की नज़र दूर होती है और हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट उतर करके दूर हो जाते हैं। अतः जब कभी आपके जीवन में ऐसा संकेत हो कि आप पास से गुजर रहे हो और आरती होते आपको दिख रही है तो कुछ क्षण वहाँ खड़े होकर के आरती के दर्शन करें। अगर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं तो अति उत्तम है। दूरी है, कोई कारण है तो वहीं से आरती करें। क्योंकि आरती में भाग लेने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी व्याधियाँ हैं, उन सबको दूर हो जाएंगी। कष्ट और व्याधि 2 अलग रूप हैं। शारीरिक नाना प्रकार के जो कष्ट हैं, रोग हैं, वो सब आपके कष्टों में आते हैं। व्याधि जो हमारे भाग्य को रोकती है, हमारे संस्कारों को रोकती है, हमारे जीवन की अनेक व्याधियों को रोक देती है, उसे व्याधि कहते हैं, जो अनेक हमारे अच्छे कर्मों में बाधा बन जाती है। तो आदि व्याधि ये दोनों का निवारण आरती के दर्शन से और प्रातःकाल या सुबह या शाम भगवान की आरती या यज्ञ की आरती करने से फल की प्राप्ति होती है। यही आरती और घंटा शंखनाद का मैंने आपको प्रभाव बताया। इससे ज्ञान सबके हृदय में बढ़ना चाहिए।
जय श्री कृष्ण।